बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे हरीम का बड़ा नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग समझ रहे थे कि ये कोई मीडिया की खातून है जिसने फिनंशियल टाइम में शायद आर्टिकल लिखा है या कहीं और आर्टिकल लिखा है। इसकी बड़ी तलाश होने लगी कि उम्मे हरीम का पता किया जाए कि ये एक ऐसी खातून है जिसका जिक्र इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान किया और कहा कि उम्मे हरीम ये भूल गई हैं कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ से फंडिंग इकट्ठी की है, कहाँ कहाँ से ये लोग पैसा लेके आए हैं। इन लोगों को इमरान खान ने अब शैतान के चेले कह दिया है, जिनको कभी ये तीन चूहे कहा करते थे, थ्री स्टूडेंट्स का नाम दिया करते थे। उम्मे हरीम की लोगों को तलाश थी कि इसका पता किया जाए कि आखिर ये खातून कौन है जिसका इतना नाम लिया जा रहा है। तो पता ये चला कि ये वो खातून है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 माह से मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही थी। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इसने एक मुहिम जारी कर रखी थी फेसबुक पर इसका अकाउंट है। इसकी तस्वीर के बगैर इसका अकाउंट था, अब नहीं है। इसने जो ताज़ा तरीन पोस्ट शेयर की जो बहुत वायरल हुई, जिससे इसका नाम सामने आया, इसका तज़किरा होने लगा। इस पोस्ट में उम्मे हरीम ने फाइनेंशियल टाइम की खबर के हवाले से बात की थी, जिस पर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। फॉरेन फंड के हवाले से जो कुछ कहा गया था, जिसका तज़किरा था, इस खातून ने ना सिर्फ उस खबर की बात की बल्कि एक टीवी चैनल के स्क्रीन शॉट भी उसमें अपनी पोस्ट में शेयर कर दिए। और उसके बाद मामला कहाँ से चला, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से समरा या कहाँ से बिगड़ा, जब DGISPR बाबर इफ्तिखार ने उम्मे हरीम की पोस्ट को उसी तरह से DGISPR की ऑफिशियल फेसबुक पर शेयर कर दिया। ये पोस्ट शेयर करने की देर थी कि जंगल की आग की तरह मीडिया में ये फैल गई। जैसे इसके ऊपर तबसरे होने लगे DGISPR की तरफ से, इस शोबे की तरफ से, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, अब ये मौजूद नहीं है। लेकिन अक्लमंद लोगों ने फौरी तौर पर स्क्रीन शॉट ले लिए थे। उसके बाद एक तमाशा खड़ा हो गया, एक प्रोपेगेंडा होने लगा और शदीद तनकीद होने लगी DGISPR पर कि किस तरीके से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी बन गए हैं। लेकिन इसकी अब तक तरदीद नहीं हो सकी। यही कहा जा रहा है कि DGISPR की तरफ से, उनके शोबे की तरफ से ये पोस्ट गलती से लग गई थी। कहा जाता है कि DGISPR शोबा के 4 एडमिन में से एक के ज़रिए उम्मे हरीम के अकाउंट को भी मैनेज किया जाता था। जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तो ये अकाउंट भी फौरी तौर पर डीएक्टिव कर दिया गया। अब आपको DGISPR की ऑफिशियल फेसबुक पर ना तो उम्मे हरीम की वो पोस्ट नज़र आएगी और ना ही उम्मे हबीब का अपना अकाउंट जो 9 माह से जारी था वो नज़र आएगा। लोगों की तरफ से शदीद तनकीद ये भी हो रही है कि DGISPR की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि वो बिल्कुल गैर जानबदार है, फ़ौज का कोई सियासत तल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये किस तरह हो गया कि DGISPR की ऑफिशियल फेसबुक पर उम्मे हरीम की पोस्ट शेयर हो जाती है। हरीम नामी अकाउंट पिछले 9 माह से इमरान खान मुखालफ बयानियां अपनी आईडी पर अपलोड कर रहा है और ये उम्मे हरीम नामी आईडी ऑफिशियल DGISPR के अकाउंट चलाने वाले 4 एडमिन्स में से किसी एक एडमिन की फेक आईडी है। पहले उम्मे हरीम नामी अकाउंट से पोस्ट की गई जो कि इन्हीं 4 एडमिन्स में से किसी एक एडमिन ने की है, फिर उसको किसी दूसरी आईडी से शेयर करना था, मगर गलती से ऑफिशियल DGISPR के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर कर दिया गया। उम्मे हरीम का कोई वजूद नहीं है जिसके नाम से ये फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। ये सरासर एक जाली अकाउंट है जो इमरान खान की किरदार कुशी के लिए बनाया गया था। अफसोस होता है कि ये किन हलकों की तरफ से बनाया गया था। ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो DGISPR जिस तरह से कहते हैं कि फ़ौज गैर जानबदार है, कौन इस चीज़ को मानेगा। असूली तकाज़ा यही है और बड़ापन भी यही है कि DGISPR साहब मीडिया में आएँ, इस बात को तस्लीम करें उनके अकाउंट से ये गलती से पोस्ट शेयर हो गई थी। और इसके साथ साथ बिल्कुल ईमानदारी से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ख़ुद भी न्यूट्रल हो जाएं, अपने लोगों को भी न्यूट्रल होने का कहें, तो फिर फ़ौज के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।